अभी बाय द वे जनरल द्विवेदी साहब ने बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था, बोला डोनाल्ड ट्रंप को तो ये नहीं पता कि क्या कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ साहब जनरल द्विवेदी जी, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट करा। डोनाल्ड सिंदूर उंदूर की बात करे थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा यार वहां क्या हुआ क्या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को यही नहीं पता वो बोल क्या रहा, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता। चलो आज तक तो हम जैसे लोग बोलते थे सटक गया, तो द्विवेदी जी ने भी बोल दिया सटक गया। नमस्कार सर, जय हिंद सर, जय माता दी सर, क्या स्टेटमेंट है। आप मतलब फैन हो गया आपके। देखो पाकिस्तान के जनरलों पे कितनी कितनी नमकीन और नमक मिर्च वाली छुरियां चल हुई दिलों पे। वी लव इट, वी लव इट। क्यों भाई, वी लव इट ना, आप पसंद करते हैं ना पाकिस्तान का। तो ये था हमारा दूसरा था। अब चलते हमास ट्रैप रैटल्स इसराइल। इसराइल में परिस्थिति थोड़ी खराब है। इसराइल ने बोल दिया ठीक है सीज फायर है पर लोग मारते। इसराइल कार्रवाई कर रहा है, लोगों को मार रहा है और अच्छी बात कर रहा है, जहादियों को डीटीएच की टिकट कटवा कटवा के ऊपर बेच रहा है। आजकल डीटीएच का बड़ा स्टेशन इसराइल में है क्योंकि वहां से ज्यादा बुकिंग्स आ रही है, तो यहाँ पे इनको ऊपर ऊपर भेजने की व्यवस्था हो रही है। अब इसराइल में एक सर्वे किया गया। इसराइल का सर्वे ये कहता भाई कि इसराइल की मीडिया चैनलों ने किया, सबसे बड़ी टीवी चैनल ने किया, उसमें ये आया 76% ऑफ द इजरायलीज बिलीव जो आईडीएफ अभी गाजा में कर रहा उसकी चाबी अमेरिका के पास है। इसराइल हैज बिकम लाइक अ क्लाइंट स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लाइंट स्टेट अमेरिका का बन गया है और इसराइल के पास अपना पावर नहीं है। और बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जो राइट विंग पार्टी है वो बेताब हो रही है। लोग 76% ऑफ द इजराइल बिलीव्स दिस कि वी आर बिकम अ वेसल स्टेट और अ क्लाइंट स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये अब देखो डेमोक्रेसी है, अब चाइना तो है नहीं, ऑटोक्रेसी है, या नॉर्थ कोरिया हो या ऐसे कोई देश हो या किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया हो, ऐसा तो है नहीं, ऑटोक्रेसी बादशाहत है। तो यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू पे बहुत प्रेशर पड़ रहा, भाई करना क्या है। और बेंजामिन नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं बट ही हैज टू गो एंड हेल्प किल्स हमास। उसने आज भी बोला कि ठीक है मैं किसी विदेशी फोर्स की जरूरत नहीं, हम जाके हमास को मारेंगे। अब हमास के क्यों क्यों पिटाई हुई, हमास ने बॉडी नहीं दी। और देखिए आपके भाई ने एक चीज बोला था, मैंने कहा भाई इसराइलियों जब ये बॉडी दे तो जरा संभल के रहना, पहले तो डीएनए टेस्ट करना और देखना बॉडी की डेथ कब हुई है, पर्सन की डेथ कब हुई है। आज जो खबरें आई है, कल आया था जी इसराइल हमास ने 2 बॉडियां दे दी। भगवान झूठ न बुलाए, आज पता लगा वो बॉडी होस्टेजेस की है ही नहीं, कोई और बॉडी इन्होंने चिपका दी। मैंने आपको क्या बोला था, अब भी 12-14 बॉडीज को लेके हमास गेम खेल रहा है। मेरा मानना है कि वो उनको राफा की टनलों से उन्होंने इजिप्ट और आगे अफ्रीका का ही निकाल दिया है और ये बॉडियां कभी दे नहीं पाएंगे क्योंकि इनके करीब 150-200 लोग तब से मरे हैं, तब भी हमास बॉडी नहीं दे पा रहा, न टाइम दे पा रहा। और जो बॉडियां दी थी वो नकली थी। इसराइल ने कहा तो बॉडियां तो नकली है, ये तो हमारा होस्टेज है नहीं, जब उन्होंने डीएनए टेस्ट वगैरह किया। जो मेरा एनालिसिस था, मेरा कहना था बॉडी नहीं देंगे, 10 से 12 बॉडी में ये घुमा देंगे। था या नहीं था, कहना है वो पोल पुलिस था या नहीं था, आप बताइए मुझे। भाई लाइव करने का यही तो मतलब है, आपकी भी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट हो। अगर था यस, अगर नहीं था नो। डिड आई टेल यू और नॉट, ये 10 से 12 बॉडियां नहीं देंगे, इनके पास है नहीं, ये खेल खेल रहे बॉडी को। और अगर ये बॉडी भी देंगे नकली दे सकते हैं और उनका टाइम ऑफ डेथ भी पता करना चाहिए। बिल्कुल मेरा प्रेडिक्शन सेट बैठा, जो 2 बॉडीज आई है लेटेस्ट वो नकली है। बताइए मैंने आपको बोला था या नहीं बोला था। थैंक यू पिंकी जी, गुरमीत जी, थैंक यू थैंक यू। कुछ और कमेंट्स? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भाई थैंक यू मेरे प्यारे दर्शकों, भाई बहनों। ये यस यू सर, थैंक यू बॉबी भाई, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए टीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्टिसिपेंट। आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये मैंने हमेशा बोला था ये कुछ ऐसी हरकत जरूर करेंगे और इजरायली भाइयों को, रेमोन जो यहाँ से आते हैं उनको भाई जरा संभल के रहना, ऐसा काम ये करेंगे। इन्होंने इजिप्ट के साथ मिलकर, आज भी आपको कह रहा इसमें इजिप्ट और कतार का हाथ है। इन टेररिस्ट सिंपथाइजर्स को पीस का मसाया बनाने वाला डोनाल्ड ट्रंप यहाँ इसराइल में परिस्थिति खराब करे। भाई बेंजामिन नेतन्याहू सब एक्शन लो, बॉडी नकली आ गई। अब बेंजामिन नेतन्याहू को तो वो चीज मिल गई ना जो उनको चाहिए थी। अगर बॉडी नकली आ गई तो आप तो हमारा फुद्दू बना रहे हो, हमारा फुद्दू बना रहे। मेरा 76% जनता कह रही है बिकम अ क्लाइंट स्टेट एंड वेसल स्टेट ऑफ अमेरिका। अब मैं आपके चक्कर में नहीं फंसने वाला हूं। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा सीज फायर जारी है और जिसको मर्जी ठोक दूंगा। 150-200 लोग मैंने ठोक दिए पर सीज फायर जारी है। ये इसराइल की नई स्ट्रैटेजी है। तो इसराइल में बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर कुकर बन रहा है
पर बेंजामिन नेतन्याहू के पास अब जाके हमास का एलिमिनेट करने के अलावा बिल्कुल कोई उपाय नहीं है, बिकॉज ही हैज नथिंग एट हिज डिस्पोजल विच ही कैन यूज ओवर एंड अबव डिसमेंटलिंग हमास। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ट्रंप कुछ भी करता रहे, ट्रंप डुगडुगी बजाते रहे, बनाता रहे। बाय द वे, स्लाइटली डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, आपको कल मैंने एक बात बोली थी, ये मैंने टीवी चैनल्स पे भी बोली थी। मैंने कल बोला था भाई, सूत्रों से खबर आ रही है कि जेडी वेंस पे प्रेशर है, या चाहत है, या मोहब्बत है, जो भी है। दुनिया में कितनी है मोहब्बतें, फिर भी दिलों में है चाहते। अब मोहब्बतें पिक्चर में शाहरुख खान ऐश्वर्या के बूथ से प्यार करता था। अब आपने मैंने इधर उधर इश्क विश्क किया होगा, पर बूथ से प्यार करना शाहरुख खान कर सकता है। पठान है भाई, आखिरकार पठान। तो ये पठान ही कर सकते भूत से प्यार, आप और हम नहीं कर सकते। तो चलिए, अब जब अगर भूत से प्यार हो सकता है, तो भैया यहाँ तो सुनने में आया है कि मैंने आपको बोला था कि लगता है ऐसा, कुछ सूत्र कह रहे हैं, खबरें आ रही है कि एरिक क्लिक की वाइफ, धर्मपत्नी के साथ जेडी वेंस साहब का कुछ नैन मटकता चल रहा भाई साहब। और इनके मागा सपोर्टर कह रहे जी हमारी फर्स्ट लेडी तो क्रिश्चियन होनी चाहिए, आप इनसे शादी कर लो। और जो कल हग वग हुआ था, वो एक दोस्ती वाला नहीं था, वो थोड़ा कुछ और था। और आज आप विश्वास करिए ना करिए, कहते भाई कई बार माँ सरस्वती जबान पे बैठती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरा पूरा आर्टिकल छाप दिया। भाई न्यूयॉर्क टाइम्स मेरे घर में नहीं छपता, उन्होंने पूरा पूरा आर्टिकल छाप दिया, कहते हैं कि पूरा चांस है, ऐसी संभावना जेडी वेंस उषा वेंस को डिवोर्स करके एरिक क्रिक की बीवी से शादी कर ले। जय माता दी। माता आप हमेशा लाज रखती हो, जय माता दी। देखिए माता हमेशा लाज। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भाई साहब पूरा आर्टिकल छाया। और इजराइल की लाशों का खेल मैंने आपको बताया था शुरू दिन से, पहले दिन से चाहते कि वो भी प्रूव हो गया। जय माता दी, महाकाल की कृपा से। देखिए ये कहानियां होती है जियोपॉलिटिक्स में। तो अब ये वाला मसला अब आगे चल गया है। बहुत याराना लगता है, अच्छी बात है वैसे। अब जिसको जहां मर्जी शादी करे, बट चीज है कुछ और बताती मेरे दोस्त। तो देखिए हमारा क्या करें अब, कभी कभी मन करता अच्छी बातें करता रहूं, शायद वो सच हो जाए, पर ठीक है। ये जेडी वंश का नया ये दिल है आशिकियाना, इश्किया। पर यार समाज बड़ा अच्छा है, पति को मरे जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं, नई शादी कर रही है, वेरी फास्ट। आई लाइक द स्वीट। चलो उनका समाज, वो जो मर्जी करे, हम कौन होते भाई बोलने वाले। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। अब पर यार ये भूत से प्यार करना, ये भी कला है। मतलब मान गए ना, भूत से प्यार पठान ही कर सकते हैं। पठान गजब होते पठान, वेरी गुड। ये फर्जी पठान और काकस के टाइगरों ने आधी दुनिया की ऐसी तैसी कर रखी है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा करना, जरा बने रहिएगा, 5-10 मिनट लगेंगे अभी। ज़ेलेंस्की हार की कगार पे, ज़ेलेंस्की आर्मी क्रश्ड, ज़ेलेंस्की हार की कगार पे आ गया। रिपोर्टें ऐसी मेरे भाइयों मीडिया में है, लास्ट हफ्ते यानी पिछले 7 दिनों में, 8 दिनों में, 10 दिनों में, हफ्ता ऐसा नहीं था, हफ्ते में ज़ेलेंस्की के करीब 10,000 सिपाही रशिया ने मार दिए। ज़ेलेंस्की के 1 लाख सिपाही